हेलो एवरीवन, आई एम एंड्रुशा और आज हम लोग साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो कि उस एनिमल को कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरा कि वो एनिमल उस फूड को कैसे खाता है, और तीसरा कि उस फूड का बॉडी कैसे यूज़ करती है। एनिमल्स को अपना फूड प्लांट से मिलता है। अब चाहे वो डायरेक्टली लें, जैसे कि जो डियर है वो ग्रास को खाएगा, तो मतलब कि डियर ने ग्रास से डायरेक्ट फूड लिया, या फिर वो इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं, जैसे कि जो लॉयन है वो डियर को खाएगा, वो डायरेक्ट ग्रास को नहीं खाएगा, बट एक तरीके से तो डियर को एनर्जी ग्रास से ही मिली। अगर डियर ग्रास नहीं खाएगा तो मर जाएगा, और अगर डियर नहीं रहेगा तो लॉयन को भी फूड नहीं मिलेगा। तो ये जो इमेज है ये यही पॉइंट प्रूव करती है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड हैं। The animals which depend on other animals for food are called carnivore. जो एनिमल अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं उन एनिमल्स को हम कार्निवोर कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में जो बियर है वो फिश को खा रहा है, तो बियर एक कार्निवोर हो गया। अब देखते हैं कि हर्बीवोर कौन होते हैं। The animals which depend on green plant for food is called herbivore. जो एनिमल ग्रीन प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में जो जेब्रा है वो ग्रास को खा रहा है, तो जेब्रा एक हर्बीवोर हो गया। अब जो फूड होता है ना, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं। जो इसके फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, और इनका बॉडी ऐसे डायरेक्टली यूज़ में नहीं ला सकती है। तो इनको यूज़ में लाने के लिए पहले हम बॉडी को इसे ब्रेक करना पड़ता है। सो द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कि जब हमारी बॉडी कम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करती है तो उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूड हम खाते हैं आखिर उसके साथ बॉडी करती क्या है? The food passes through a canal which begins at the buccal cavity and end at the anus. जो फूड हम खाते हैं वो एक केनाल के थ्रू जाता है, और ये केनाल बकल कैविटी पे शुरू होता है और एनस पर ख़त्म हो जाता है। तो इस केनाल को हम एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, और अब हम इस केनाल के कितने पार्ट्स होते हैं ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा बकल कैविटी, उसके बाद आता है ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लास्ट में वो एनस में पहुंचता है। और आप इन सभी पार्ट्स को इस इमेज में भी देख सकते हैं। The inner walls of the stomach and small intestine and various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juices. मतलब कि जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स होती हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, मतलब कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करती हैं। और साथ ही साथ में जो इस कैनाल से यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल से कुछ ग्लैंड्स भी जुड़े होते हैं, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास, तो ये सब भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं यानी कि रिलीज़ करते हैं।
These digestive juices convert complex substances of food into simpler substances. और इन डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ बॉडी करती है, कब करती है? कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलने के लिए बॉडी इन डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ करती है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the associated glands together constitute the digestive system. Digestive tract जो है और इसके साथ में जुड़े जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं, ये दोनों मिलकर ही डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. अब हम स्टारफिश के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट देख लेते हैं. स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जो स्टारफिश होती है ये ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनकी जो शेल्स होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. और जब उस सेल के बाहर जब एनिमल आता है तो स्टारफिश जो होती है वो तुरंत अपना स्टमक अपने माउथ के थ्रू बाहर कर देती है और उस सॉफ्ट एनिमल को खा लेती है. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. और उस एनिमल को खाने के बाद उसका जो स्टमक होता है वो वापस बॉडी में चला जाता है और फिर धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होता है. तो इतना ही था आज के वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.